सिर्फ किसी जगह पर कब्र या दरगाह होने से वो जमीन अपने आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति बन जाती है? क्या वक्फ बोर्ड बिना किसी कानूनी दस्तावेज या सर्वे के किसी धार्मिक स्थल पर अपना अधिकार जता सकता है? मद्रास हाई कोर्ट के हालिया फैसले ने इन सवालों का बेहद अहम जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दरअसल ये मामला तमिलनाडु के चेन्नई के ट्रिप्लिकेन इलाके में मौजूद लगभग 240 साल पुरानी एक दरगाह से जुड़ा है। इस दरगाह की देखरेख पिछले करीब 40 साल से एक परिवार कर रहा था, लेकिन तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये दरगाह और उससे जुड़ी जमीन वक्फ की संपत्ति है। इतना ही नहीं, बोर्ड ने वहां एक मुतवली यानी प्रबंधन नियुक्ति करने और दरगाह को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। इसके खिलाफ दरगाह के देखरेख करने वाले परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। परिवार का कहना था कि जिस जमीन पर दरगाह बनी है वो वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि लोक निर्माण विभाग यानी PWD की जमीन है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही इस संपत्ति को अपना दावा कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर किया। कोर्ट ने पाया कि इस जमीन का कभी वक्फ सर्वे नहीं हुआ था। इसे वक्फ संपत्ति के रूप में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित भी नहीं किया गया था, यानी ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था जो ये साबित करे कि ये जमीन जो है वो वास्तव में वक्फ की संपत्ति है। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि हर कब्र या दरगाह अपने आप वक्फ संपत्ति नहीं बन जाती सिर्फ इसलिए कि किसी स्थान का इस्तेमाल धार्मिक या इस्लामिक गतिविधियों के लिए हो रहा है। वक्फ बोर्ड उस पर अपना अधिकार नहीं जता सकता। बोर्ड को यह साबित करना होगा कि वो जमीन कानूनी रूप से वक्फ को समर्पित की गई थी और उसके समर्थन में उचित दस्तावेज मौजूद हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुस्लिम कानून के अनुसार वक्फ तभी बनता है जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से धार्मिक या जन कल्याण के उद्देश्य के लिए समर्पित कर दे। केवल धार्मिक महत्व या किसी दरगाह की मौजूदगी से कोई भूमि वक्फ संपत्ति नहीं मानी जा सकती। सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग ने भी कोर्ट को बताया कि ये सरकारी जमीन है और इसे भारत स्काउट एंड गाइडेड को बिना किराए के उपयोग के लिए दिया गया था। विभाग ने ये आरोप भी लगाया कि भूमि का पंजीकरण उसी अनुमति के बिना कराया गया था। आखिरकार कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे ये साबित हो सके कि विवादित जमीन वास्तव में वक्फ की संपत्ति है या नहीं। इसलिए बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया गया और बिना सर्वे तथा कानूनी प्रक्रिया के लिए पंजीकरण को भी गलत माना गया है। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी संस्था को केवल धार्मिक पहचान के आधार पर किसी संपत्ति पर अधिकार नहीं मिल सकता, चाहे वो दरगाह हो, कब्र हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल क्यों ना हो। स्वामित्व साबित करने के लिए कानूनी दस्तावेज, सर्वे और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना बेहद जरूरी है। अब इस फैसले के बाद वक्फ संपत्ति को लेकर चल रही बहस एक बार फिर तेज हो चुकी है। आपका इस मामले पर क्या विचार है? क्या कोर्ट का ये जो फैसला है ये सही दिशा में उठाया गया कदम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।